हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे उसमें क्वेश्चन लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहली वीडियो में कर लिया है। अगर आप 8.2 की फर्स्ट वीडियो आप चेक करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टेबल कैसे बनाई थी हमने, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से लगाए थे। तो हमने इसमें एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं हम। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर आपको मालूम है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है, हम एक बार बुक को उठाते हैं। cos 45 अपॉन में, ध्यान से देखना बेटा, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या बेटा, इसमें टेबल के अकॉर्डिंग हमें इनमें टेबल से ही हमें वैल्यू रखनी है। जो हमारी टेबल होती है उसमें जो है आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे cos 45 की वैल्यू रखेंगे। आपको बहुत अच्छे से मालूम है cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। आपने यहाँ पे रखा 1/√2। अपॉन में आ जाइए बेटा, ध्यान से देखते रहना। sec 30 की जो वैल्यू है, जो cos 30 होता है उसका अपोजिट होता है। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। क्या होता है बेटा? 2/√3। इसके बाद प्लस cosec 30 की वैल्यू आपको मालूम है, जो sin 30 जो होता है sin 30, तो sin 30 का जो अपोजिट है 1/cosec होता है। तो 1/cosec है, cosec इक्वल टू 1/sin। तो जो sin 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दीजिए आप, तो वो cosec 30 की होगी। sin 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2/1, यानी 2/1। अब ध्यान से देखो, इसे आगे करते चलेंगे तो हो जाएगा आपका 1/√2। 1/√2 में अपॉन में आ जाइए। 3 का और 1 का जो एलसीएम होगा वो √3 होगा। आप √3 से √3 को डिवाइड करिए, 1 बचेगा, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो गया 2। प्लस अब इस वाले 1 से √3 को डिवाइड करें, √3 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2√3। ये होता है। अब बेटा देखो ध्यान से, ये फर्स्ट की जो है आपकी फोर्थ में मल्टीप्लाई होगी और जो सेकंड है उसके थर्ड में मल्टीप्लाई होगी। आप ध्यान रखना, ऊपर में कितने टर्म्स आ गए? 2, और नीचे के अंदर भी 2 टर्म्स है। आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फर्स्ट की फोर्थ में मल्टीप्लाई होगी, सेकंड की थर्ड में। जब 1 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 × 1 यानी √3। और आप √2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, √2 इंटू में 2 + 2√3। आपने ये देखा, मल्टीप्लाई होने के बाद है, आपने देखा √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ गया। अब इसकी एक बार और अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखेंगे √3 अपॉन मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2√2, और √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहला 2 ऐसे आएगा, √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? √6। अब जो हमारा डिनोमिनेटर, इसका हमें कॉन्जुगेट देखना है, जिसको हम संयुग्मी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान से देखना, 2√2 प्लस 2√6 की संयुग्मी जो इसका कॉन्जुगेट होगा, उससे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना कि संयुग्मी, तो आपको मालूम है क्या होगी, अगर बीच में माइनस का प्लस है तो आप माइनस लगा दिए, संयुग्मी हो जाएगी आपकी 2√2 माइनस 2√6। ये आपकी संयुग्मी है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर आप a + b की संयुग्मी पूछ रहा है तो a - b होगी, और a - b की संयुग्मी पूछ रहा है तो a + b होगी। यानी इंग्लिश में कॉन्जुगेट बोलते हैं, a + b के जो कॉन्जुगेट a - b होगा, a - b का जो कॉन्जुगेट होगा a + b होगा। तो अब ये आपने कॉन्जुगेट निकाला, इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, √3 आपका चल ही रहा है, ये आपका √3 रहेगा, इंटू में आ जाइए तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में आइए बेटा, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ये तो आपका हो गया पहला, और जो कॉन्जुगेट है वो आपका 2√2 माइनस 2√6, ये आपका दूसरा हो गया।
अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन को। आगे क्या करना है हमें, ऊपर वाले की चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, जब देखो रूट 3 के रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा इसमें बाहर, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, रूट 6। इसके बाद माइनस, यहाँ पे रूट 3 की रूट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, रूट 6 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप देख लिया ध्यान से, नीचे क्या करना है आपको, एक बार इसे 10 सेकंड के लिए ए मानो, इससे बी मानो, बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है, बस फर्क कितना आ रहा है, एक में प्लस का निशान आ रहा है, एक में माइनस का निशान आ रहा है। और आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। अब आप आगे बढ़ते चले जाएं, देखो 2 यहाँ पे होगा √6 माइनस 2 और 8, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, यानी एक ऐसा नंबर निकालिए जिसका स्क्वायर रूट होता हो, तो हमने लिया 9 इंटू 2, 9 2 18 ही होता है, ध्यान से देखते रहना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 2√6 माइनस 2, यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, 2 का स्क्वायर रूट जो है वो √2 ही होता है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखा 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24। अब आप देख रहे हैं इसके बाद 2√6 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली तो 6√2। अब इसके बाद अपॉन में लेकर आ गए हम, यहाँ पे माइनस के कितने बच जाएंगे, 24 में से यानी 14 में से 8 जाएंगे तो 6 यानी 16, 24 में से 8 माइनस कर दे तो माइनस के 16। अब ऊपर से आपका अगर माइनस का 2 कॉमन कर दे, कि क्या कॉमन करे बेटा, माइनस का 2, तो मैं अगर माइनस का 2 कॉमन करूं तो माइनस का 2 कॉमन करने, या आप देखो ध्यान से 2 कॉमन करें, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा √6 और यहाँ से बचेगा 3√2, क्योंकि 2 कॉमन का मतलब है दोनों को 2 से भाग कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बचा माइनस के 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका माइनस, यानी माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस √6 माइनस 3√2 और अपॉन में आ गया बेटा 8, अपॉन में कितना आ गया 8। अब आपको पता है 1/8 मैंने बाहर कर लिया, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √6 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 3√2। कैसे मल्टीप्लाई हो रही है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसके बाद हो जाएगा 1/8, प्लस वाले को मैं पहले रख रहा हूँ तो हो जाएगा 3√2 और रूट माइनस वाले को मैंने बाद में रखा तो माइनस का हो जाएगा √6। इस तरीके से आप अपनी आंसर शीट से आंसर मिलाएंगे तो ये आंसर आपको नजर आएगा। तो एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसमें क्या करा आपने, सबसे पहले आप cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू रखी आपने। आप देख रहे हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यहाँ पे sec 30 की वैल्यू रखी 2/√3 होती है, cosec 30 की 2/1। वैल्यू रखने के बाद देखो ध्यान से, √3 का और 1 का एलसीएम √3 हो गया। अब आप √3 से इस वाले √3 को कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 की 2 में 2 और 2 की √3 में 2√3, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये 2 पे काम कर सकता है, और वो भी जब इसमें जो दोनों के जो प्राइम फैक्टर है दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेके करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले ये है कि आप इससे इसको डिवाइड करिए, जो बचेगा उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, फिर आप 1 से √3 को डिवाइड करिए, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई 2 में करिए, निकल कर आ गया। इसके बाद ये 4 नंबर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले की फोर्थ में मल्टीप्लाई करना, सेकंड के थर्ड में मल्टीप्लाई करना, निकाल के आपने लिया। बेटा इससे जो है बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने देखा sin 30, ध्यान से देख लो बेटा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 और माइनस के कोसेक 60। अब आप अपॉन में जाएंगे तो अपॉन में भी आपको नजर आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको sec 30, आपको नहीं मिल रहा है cos 60, और आगे आपको नजर आ रहा है प्लस cot 45, cot 45। बेटा ये है आपको, देखो ध्यान से, sec 30 tan 45 माइनस cosec 60, sec 30 cos 60 प्लस cot 45। बेटा ये ध्यान से देखना,
अब हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले sin 30 की वैल्यू लो, तो वो होती है 1/2। इसके बाद प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1/1 कर लो या 1 कर लो, ऐसे भी है। माइनस cosec 60 की वैल्यू यानी sin 60 का अपोजिट होता है, तो सीधा सीधा 2/√3 होती है। क्या होती है बेटा? 2/√3। अब इसके बाद हमें नीचे आ जाते हैं। sec 30 की जो वैल्यू है cos 30 का उल्टा होता है ये, तो सीधा सीधा 2/√3 कितना हो जाएगा बेटा? 2/√3 प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 हो जाएगी, और प्लस 45 की जो वैल्यू 1/1 मान लो, यानी 1 होती है, लेकिन मैं 1/1 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इनका एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं पहले 2 का 1 का √3 का एलसीएम लेता हूँ। तो बेटा देखो ध्यान से देखते रहना बहुत। 2√3 एलसीएम हो गया ऊपर वाले का, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया बेटा? √3। ध्यान से देखते रहना। प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे, एज इट इज बचेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2√3। इसके बाद माइनस √3 से √3 डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4। अच्छे क्वेश्चन है, आप करके देखोगे तो आपकी जरूर समझ में आएगा। इसके बाद अब नीचे आ जाइए। अब ऐसी √3 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पे √3 से √3 2 बचा, 2 की 2 में कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 √3 की 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ गया √3। 1 से इसे डिवाइड करेंगे पूरा बचेगा, पूरे के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2√3। अब आप ध्यान से एक लाइन और देखिए, रूट एक ये रहा और ये रहे, यानी 2√3 ये रहे, 1√3 ये रहा, तो मिलकर हो जाएंगे 3√3 और माइनस का 4 अपॉन, और इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो तो हो जाएगा आपका 2√3 ये रहा, 1√3 ये रहा, तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस के 4, यहाँ पे प्लस के 4 ये रहे, दोनों एक जैसे कर लिए। अब आप कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो इतने सिंपल हो करा है बेटा, हुआ नहीं है। देखो कैसे कैसे करा हमने, मेहनत करें इस क्वेश्चन के साथ, इसलिए सिंपल हो रहा है। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, मैंने काट लिया, ऊपर से न्यूमरेटर बचा, नीचे से डिनोमिनेटर बचा। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपको मालूम है 3√3 प्लस 4, इसकी संयुग्मी देखनी है मुझे, इसकी कॉन्जुगेट देखनी है। क्या देखनी है बेटा? कॉन्जुगेट। तो इसकी जो संयुग्मी कह सकते हैं हम, आपको पता है अगर माइनस है तो प्लस आएगा, अगर प्लस है तो माइनस, तो हो जाएगी 3√3 माइनस 4, ये इसकी कॉन्जुगेट होगी। इससे ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो आपका कॉन्जुगेट होता है उससे आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और उससे आप नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, ये मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि मुझे इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करना है बेटा? रैशनलाइज करना है। तो हो जाएगा 3√3 प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4। देखो बेटा ध्यान से देखते रहो। अब ऊपर a माइनस बी दो बार है, मान लो पहले वाले को आप a मान लो, जस्ट सेकंड के लिए मैं फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन कराना चाह रहा हूँ। इसे मान लिया आपने a, तो ये हो गया, और 4 को मान लो b, तो बीच में माइनस है तो क्या बनेगा तुम्हारी नजरों में? a माइनस बी। आगे वाला क्या बन जाएगा? वो भी a माइनस बी, और a माइनस बी जब दो बार आता है तो क्या बन जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। और अपॉन एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। देखो ये a मान लो, इसे b मान लो, a प्लस बी, और ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखते रहो। अब मैं इसके फॉर्मूले को खोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते रहो कैसे कैसे खुलेगा ये। पहले ये होगा a और इसे मान लो b, तो a माइनस बी ऊपर होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले इसका स्क्वायर करो, 3√3, इसका स्क्वायर ये तो होगा a स्क्वायर, प्लस फिर 4 का करो तो हो जाएगा b स्क्वायर, और फिर करो माइनस 2, a की जगह 3√3 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 गुणा 3√3 इंटू बी की जगह 4। अब मैं लेकर आता हूँ बेटा नीचे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या, पहले 3 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 इंटू, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 3 माइनस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 16, तो ये नीचे ही आ गया। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 24, 24 √ 3, 24 √ 3, और बटे में कितना आ गया बेटा? 9 3 27। ध्यान से देखते रहना, 9 3 27 माइनस के 16। अब आपने दिमाग लगाया, 9 3 27 तो ये भी हो गए, प्लस के 16 और माइनस के 24 √3, और बेटा बटे में कितना आ गया? बटे में आ गया 11, बटे में कितना आ गया? 11। इन्हें प्लस कर लो,
तो 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 का 3 यहाँ से लेके लगा 2 और 1 3 और 1 4 43 माइनस के 24 रूट 3 अपॉन में कितना आ गया बेटा, अपॉन में आ गया 11। मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा होगा, चेक करके देखो एक बार, चेक करिए बेटा, चेक करके बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 43 माइनस 24, चेक करके बताओ बेटा जल्दी से, इसका आंसर आप चेक करोगे तो मुझे एकदम पता लगेगा कि हाँ क्या आ रहा है। तो इससे पहले मैं आपको इसे समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपने देखा भी होगा। सबसे बड़ा खेल इसमें कॉन्जुगेट का होता है। कितना होता है बेटा, कॉन्जुगेट। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लें तो हमें सब चीज़ मालूम हो जाएगी कि कैसे कैसे हुआ है। तो मेन चीज़ है हमारा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपने बहुत अच्छे से इसका कर लिया। जब इसका आपने कॉन्जुगेट कर लिया तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने देख लिया। तो आप जब इसे देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। आप देख भी रहे होंगे कैसे कैसे करा। मैंने केवल वैल्यू रखी है, टेबल मेरे याद है बेटा, मेरे टेबल याद है इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर मेरे टेबल याद ना होती तो मेरे से क्वेश्चन नहीं होता। तो टेबल मेरे याद है इसलिए मैंने क्वेश्चन को कर लिया। देखो बिल्कुल अच्छे से आपने देखा यहाँ पे साइन 30 10 45 को 60 साइन 30 इनकी सबकी मैंने वैल्यू रखी। वैल्यू रख कर देखो धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन को लेकर आया, ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन आगे, इसके आगे आगे की तरफ चलते हैं। चलते रहो बस, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए तो तुम्हारी समझ में आ जाएंगे, नहीं समझे तो नहीं आएंगे। चलते रहो, एक्सरसाइज भी पूरी करनी है फिर हमें। ठीक है बेटा, आपने जो है इसके सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्वेश्चन आप लगा के भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आप मैंने चौथा पार्ट करा दिया है, तो इसका क्वेश्चन का पांचवा पार्ट में आपको लेके आ रहा हूँ पांचवें पार्ट की तरफ। यानी इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। 5 cos स्क्वायर 60, ध्यान से देखते रहना, 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस के 4 sec स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर 30। चलो जी आगे माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45। अब बेटा अपोन में आइए, जब आप अपोन में आएंगे तो नीचे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। बेटा नीचे वाली तो एक आइडेंटिटीज होती है, जब आप आगे पढ़ोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में वो क्या करा रहा है, क्वेश्चन के अंदर बेटा वैल्यू रखवा रहा है। तो 5 इंटू आपको पता को 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है बेटा 1/2। लेकिन आपसे पूछ रहा है स्क्वायर की तो आपने स्क्वायर लगा दिया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की जो वैल्यू होती है sec 30, क्योंकि sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। तो आपने देखा cos 30 की जो वैल्यू होती है 2/√3 होती है। तो इसकी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 और ऊपर स्क्वायर का पूछ रहा तो स्क्वायर लगा दो। tan 45 की 1 होती है, 1 का ऊपर स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसको जो है आप इसमें नीचे वाले को अगर आप चाहें तो 1 भी बना सकते हैं। वैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा 1 के। लेकिन अगर मान रखना चाहते हो तो आप रखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का क्या करें, स्क्वायर करें। फिर यहाँ पे होती है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करें तो आप स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया। अगर आप साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 को 1 की जगह भी रखें, यानी 1 लगे इसकी जगह, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटीज अभी आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि वो 8.4 में आएंगी। तो आपसे मैं कैसे कह दूं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इतना होता है। लेकिन हाँ इतना मैं बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो आगे जाके जब पढ़ेंगे ना आप क्लास में तब आपको पता लगेगा। इससे पहले हम टेबल में चल रहे हैं तो टेबल के क्वेश्चन को टेबल से ही करेंगे। तो हमारा हो गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आगे आइए प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और इसके बाई कर लो 1, चाहे चाहे अभी 1 ही रहने दो, क्या रहने दो आप 1। अब इसके बाद अपोन में आते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहना। 1/2 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 की 4 में करोगे तो 16, 16/3 माइनस 1/1। अब नीचे वाले को जब आप सोल्व करोगे तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम है बेटा, डिनोमिनेटर क्या है सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आप लो, यहाँ पे और 1 + 3